वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 गर्मा गर्म अच्छी अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। खबरें भी हैं और मैसेजेस भी एज ऑलवेज। तो पहली खबर की जाने बढ़ते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा एक इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया और वो पिंक गेम्स के नाम से था। पिंक गेम्स, यस। ओके। और वो 4 दिन का इवेंट था और उसके अंदर 20 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर 130 से ज़ायद तलबा जो फीमेल एथलीट्स थे उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेशन की थी। तालिबात, बिल्कुल। और जो सबसे अच्छी बात थी और जो सबसे अमेजिंग बात थी कि कौन कौन सी इसके अंदर गेम्स थी, क्रिकेट था, बैडमिंटन था, बास्केटबॉल था, इस तरह के अंदर गेम्स थी। और बेसिकली उन्होंने ये ऑर्गेनाइज इसलिए कराया ताकि जो ख़वातीन हैं उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ख़वातीन के अंदर टैलेंट भी होता है लेकिन वो शाये होती हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उस चीज़ को लोगों को दिखाने के लिए। तो ये उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। और देखिए अभी प्रोग्राम के आगाज में भी मनाहिल हम यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर फरहत आरिफ जो आज हमारी मेहमान है, जो कि बुनियादी तौर पे डिप्लोमेसी और लीडरशिप की एक्सपर्ट है, लेकिन वो इस वक्त जो पाकिस्तान की बच्चियों लड़कियों के साथ काम कर रही हैं और लड़कों के साथ भी, वो खास तौर पे इसी हवाले से है लीडरशिप स्किल्स, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बिल्कुल। क्या आप जिंदगी में लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आपने सियासतदान बन जाना, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुछ भी कर रहे हो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। और डॉक्टर फरहत से अभी कुछ देर में हम इस मौजू पे भी बात करेंगे। सो आई एम सो वेरी हैप्पी कि हमारी बच्चियां जो हैं अब तो खैर जहाज उड़ाने से लेके हर चीज कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, सो दे आर कमिंग फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पर कुछ लड़कियां सिर्फ डॉक्टर हो गई, टीचर तक दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू इट, लेकिन अब माशाल्लाह वो कर रही हैं जो वो करना चाह रही हैं, बीट गेम्स, बीट फाइटिंग पायलट या कोई भी चीज़, दे आर परसुइंग देयर करियर, दे आर परसुइंग व्हाट दे एक्चुअली वांट। एग्जैक्टली। अगली खबर की जानिब बढ़ें तो वो हमारी पोलियो के बारे में है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो का वायरस मौजूद है और दोनों जो ममालिक हैं वो उसको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो स्पेशली 4 लाख से ज़ायद जो हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो जो सबसे अच्छी अचीवमेंट की बात है वो ये है कि जो हमारी टाइम्स मैगज़ीन है उसके अंदर पोलियो के जो प्रोग्राम के सरबराह हैं डॉक्टर शहजाद बेग, उनका नाम आया है। और वो किस चीज़ में आया है, वो है प्रेस्टीजियस लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ग्लोबल हेल्थ। वो इस वजह से आया है कि एक तो वो प्रोग्राम की सरबराही कर रहे हैं और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि वो उसके खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा कोशां हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर शहजाद एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार राइजिंग पाकिस्तान के इस नशिस्त का हिस्सा भी बन चुके हैं। इज़ अ वेरी पैशनेट एक्टिविस्ट, मैं तो कहूँगा कि मतलब एक्टिविस्ट है अगेंस्ट पोलियो। और बिल्कुल हमारी डॉक्टर शहजाद और पाकिस्तान की और दूसरे इदारे जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं जो पोलियो के खात्मे के लिए, जिसमें सर फहरिस्त यूनिसेफ है, WHO है, गावी है, सूबाई हुकूमतें हैं। तो इस वक्त पोलियो मनाहिल उन बीमारियों में से है कि जो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये गया और ये आने वाले सालों के अंदर इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि उसने पोलियो को ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात है विच इज़, मैं अक्सर ऑब्वियसली आप जब फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह की वीडियोस आती हैं जिसके अंदर लोगों को आज भी उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। लोग आज भी इन वैक्सीनेशंस को डेंजरस समझते हैं। आपको याद है कोविड जब आया था तो लोग डिफरेंट मैसेजेस आते थे कि उसकी वैक्सीन लगा लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विच इज़ सैड, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे इस चीज़ का हल नहीं होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। जी, अगली खबर क्या? अगली खबर की जाने बढ़े तो वो हमारी इकोसिस्टम के हवाले से है और उसको महफूज रखने के लिए क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से एक ब्राज़ील में बहुत अच्छी इनोवेशन हुई है। अच्छा। और उस इनोवेशन के बारे में बताएं तो वो ये है कि जो शजरकारी है अब उसके अंदर इंसानों की ज़रूरत नहीं होगी। okay. तो अब उसके अंदर AI की मदद होगी, ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे और उसको किया कैसे जाएगा, सबसे पहले जो हमारी मिट्टी है उसकी सॉइल टेस्टिंग होगी, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा कि वो किस तरह है और उसके बाद उसको देखा जाएगा कि कितनी बीज की मिकदार उसके अंदर बोनी है, ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ना हो कम ना हो। और उन बीज को कैसे बोया जाएगा, जहाँ पर ऑब्वियसली वो ह्यूमनली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, जहाँ पर ह्यूमन एक्सेस कम है, वहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब भाई इस खबर को सुन के तो आयत मेरी क्लास फेलो बहुत खुश होंगे भी। कुछ देर पहले वो इसी ग्रीनिंग की बात कर रही थी कि किस तरह हमने ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। दीज आर एक्सीलेंट पिक्चर्स कि वो ऐसे इलाके
जो बंजर होते जा रहे हैं, जहाँ पे दरख्त लगाने की जरूरत है, वहां पे ड्रोन जाके ट्री प्लांटेशन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि मैं इस ड्रोन के साथ जाऊं और कुछ दिन ये काम करूं जाके। हाँ। और उसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो अगर उनके फ़ायदों के बारे में बात करें, जो प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, एक तो ये कि लेबर फोर्स बहुत कम हो जाएगी, और दूसरी ये कि ऑब्वियसली जितना ह्यूमन एफर्ट है उससे कई ज़्यादा तेज़ी से ड्रोन आपका सीड फेंकेगा ऑब्वियसली। तो एआई की मदद हो रही है, अब इंसानों की थोड़ी इतनी ज़रूरत नहीं रही, वो आराम से कर सकती है एआई। इंसानों की ज़रूरत वैसे भी मुझे लगता है जरा कम ही होती जा रही है। बट एग्जैक्टली मैं वही उसके बारे में बात करती हूँ। अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो जरा छुट्टी ना भेज दें हजरत इंसान को, कुछ मेरा ख्याल है कोई 100 साल के लिए ना हम सबको छुट्टी चले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, छुट्टी चले जाना चाहिए, तो हम फिर बाकी काम नहीं, कारोबार हयात जो है पूरी दुनिया का काम जो है वो घोड़ा, मोर, बिल्कुल, हाथी, मगरमच्छ, इनको अगर दिया जाए तो मेरा ख्याल है 100 साल के बाद बेहतर दुनिया में मिलेगी। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैसेजेस की जाने पड़ते हैं। तो मोमिना सिद्दीक बाड़िया से कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम आपका शो रोज़ाना देखते हैं, आप बेहतरीन शो से जाते हैं, हम इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं। तौसीक अंकल किसी दिन हमें अपना स्टूडियो यानी सेट लॉन्ग शॉट से दिखाएं, हम देखना चाहते हैं कि बच्चों का सेक्शन मेन गेस्ट के सोफे से कितना दूर है। ओके ओके ओके, वैसे ये काम तो कई बार दिखाया आपने, वैसे अभी दिखा सकते हैं हम। अच्छा, हमारा फादी भी ऑन एयर चला जाएगा, हमारा दूल्हा इतना अच्छा तैयार होकर आ जाया है, दिखा सकते हैं हम, ताकि पता लगे कि कैमरामैन कहाँ खड़ा होता है जब बच्चों का सेगमेंट खत्म हो जाए। चल भाई फादी रेडी हो जाए, तू ऑन एयर जाने लगा, सर बाल ठीक कर ले अपने। हाँ, कौन बना रहा है? तो शहबाज बना रहा है। अच्छा जी, शहबाज ने मूवमेंट की है, अपने राइट साइड पे जा रहे हैं। शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर, हॉकी का मैच मुझे लग रहा है। शहबाज ने ऐनक निकाली है, ऐनक पहनी है, और शहबाज को अब फादी नजर आएगा कि किधर है, और शहबाज राइट जा रहे हैं। नहीं, अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, बॉल उन्होंने पास की है नवीद को, नवीद बनाएगा सेट। ओ आ गया जी शहबाज ने। अच्छा जी, ये देखें जी, अब आपको पता लगेगा, अब आपकी स्क्रीन पे नहीं दूर रखो ना, दूर करो ताकि फादी और दूल्हे दोनों हमारे नजर आने चाहिए। हाँ, ये लेफ्ट साइड पे एक आपको जो हजरत नजर आ रहे हैं उनका नाम है फादी, और ये कैमरा देखें यहाँ पड़ा होता है। अब आपको पूरा सेट नजर आ गया। ऊपर आपको नजर आ रही है ग्रिड का मतलब होता है जिसपे लाइट्स लगी हुई हैं, और राइट साइड पे जो वेव करो जरा कैमरे में, नवीद वेव करो, हेलो करो। ये जी, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे हो नवीद, पारिसी बिल्ली बन के दिखाओ। अच्छा हाँ जी, ये नवीद है, और ये हमारा इस साइड का कैमरा है। तो ये अब आपको पूरा हमने सेट दिखाया, तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आपको नजर आ गया कि बच्चों के सेगमेंट से मनाहिल कितनी दूर है। मनाहिल, आप इस पूरे पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम परफेक्ट हैं, पिक्चर में भी ठीक है, हम यहाँ पे भी करीब ही, इतना दूर नहीं है। इतना दूर नहीं है, बहुत करीब है। हाँ जी। ये देखें जी, इधर से ये लेफ्ट और राइट, लेकिन किसी दिन पूरे इसकी सैर हमें आई थिंक हमें ये भी दिखाना चाहिए कि शो से पहले जो एक कियोस होता है, भागम दौड़ हो रही होती है कि यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, वो दिखाना बड़ा जरूरी है। और हमें कंट्रोल रूम भी दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली, कि ऑडियंस उस चीज से बड़ा एग्जैक्टली। वैसे हमने एक दिन पहले भी प्लान किया था कि एक दिन ओपनिंग हम कंट्रोल रूम से करें, ताकि कंट्रोल रूम आपको पता लगे कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स क्यों लगी होती हैं, और वो इतने सारे बटन्स सिर्फ डराने के लिए होते हैं या उनका वैसे कोई काम भी है। तो ये किसी दिन ऐसा भी कुछ प्लान करते हैं। बिल्कुल। अलीना है 4 सदा से कहती हैं, तौसीक अंकल मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहती हूँ कि मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ और मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक है, और खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों वालिदैन मान गए हैं। वाह जी वाह अलीना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कि कहाँ से हैं जी? 4 सदा से। आप 4 सदा में रहती हैं, आप विमेन पुलिस में जाना चाहती हैं, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे बड़ी मुबारकबाद है कि अम्मी और अब्बू दोनों मान गए। भाई देखे ना, यही अभी कुछ देर पहले भी हम जो बात कर रहे थे कि बच्चियों को, खवातीन को लीडरशिप रोल्स में आना चाहिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहिए। वैसे टॉकिंग ऑफ पुलिसिंग, मुझे कल ही एक हमारे पीटीवी होम की एक प्रोड्यूसर है, अच्छा। हमारी कॉलीग है, खातून प्रोड्यूसर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। अच्छा। एक मज़े का वाक़या ये कि वो यहाँ इस्लामाबाद में F9 के एरिया से एक 9th एवेन्यू, बहुत मशहूर सड़क है, उस पर वो जा रही थी, खुद ड्राइव कर रही थी, अकेली थी। और देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह, हम ये नहीं कह रहे कि टैक्सी वाले की गलती, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। एक हमारे टैक्सी वाले भाई जो है कुछ इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने उनको साइडें मारनी शुरू की और उनको इशारा किया कि मुझे अपना नंबर दो, यानी हैरास किया। इसको रोड हैरासमेंट कहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो वो आगे उसको हैंडल करती नहीं, और उसने कहा कि तुम गाड़ी साइड पे रोको, यानी बाकायदा हैरासमेंट हुई। लेकिन वो जब अगले चौक में पहुंची, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। जब वो अगले चौक में पहुंची, वहां जाके उन्होंने गाड़ी खड़ी की, तो वो टैक्सी वाला आगे निकल गया, भाग गया।
वो उतरी और वहाँ जो पुलिस वाला खड़ा हुआ था, ट्रैफिक सार्जेंट, बिल्कुल ट्रैफिक कांस्टेबल, उन्होंने ये वाकया उसको सुनाया कि मैं इस तरह आ रही थी। उसने कहा कि मैम बिल्कुल ठीक है। उसने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया, उनका मोबाइल नंबर लिया, और उस वक्त वो टैक्सी वाला भाग चुका हुआ था। आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? कि वो अरेस्ट नहीं, अरेस्ट तो जाहिर है नहीं, 15 ठीक है ने इन हमारी जो खातून प्रोड्यूसर हैं पीटीवी होम इस्लामाबाद की, उनको कॉल आई। उसके बाद डीएसपी ऑफिस से कॉल आई, एसएसपी ऑफिस से कॉल आई, और उन्होंने कहा कि जी आप बताएं, हम अपनी टीम आपके पास भेज रहे हैं, आप ये रोड हरासमेंट का केस अगर फाइल करना चाहती हैं हम आपकी हेल्प करेंगे, हम उस टैक्सी वाले को ढूंढेंगे, जाहिर है उसका नंबर। बिल्कुल। एंड शी सेड कि नहीं, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है कि हमारी पुलिस खवातीन के साथ सपोर्ट में खड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस्लामाबाद पुलिस की इस बात को मैंने इतना एंजॉय किया कि यार कितने पैशन से उन्होंने फॉलो अप किया। बिल्कुल, और बिल्कुल। कहा ये इनकी पर्सनल चॉइस थी। उन्होंने कहा कि नहीं बस मैं बिल्कुल। इसको आगे केस नहीं बनाना चाहती, लेकिन पुलिस कितना जबरदस्त काम करती है कि बिल्कुल। उन्होंने फॉलो अप किया। 3 दफातर से उनको कॉल आई कि वी आर कमिंग टू यू, हम आपके साथ मिलकर उस टैक्सी वाले को ढूंढेंगे और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इस हरासमेंट। बिल्कुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, नो? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगले मैसेज की जाने पड़ते हैं। तो उनका नाम है वलीद अली, वो शिकागो से हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी मामा का फ़ोन 3 घंटे उठा लिया तो उन्होंने आईपैड ले लिया। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई हॉबी है नहीं फ़ोन के अलावा। जब मैंने पूछा कि फ़ोन आने से पहले आप क्या करती थी तो उन्होंने कहा कि मैं निटिंग करती थी। तो मैंने कहा कि अब क्यों नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था और काम का दबाव भी था। मैंने निटिंग करना छोड़ दी और अब वो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि भाई मेरी लाइफ लाइन ही मेरा फ़ोन है, मुझे मेरे नवासों और पोतियों को कॉल करनी होती है, मैं इसलिए तुम लोगों को अपना फ़ोन नहीं दूंगी। ओ भाई, खाला जी ने तो मतलब एब्सोल्युटली खत्म कर दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब ये नहीं काम करना। नहीं होगा, ये फोन काम नहीं होगा। देना। लेकिन मेरा इन भाई से सवाल है, शिकागो में जो हमारा शो देखते हैं, अमेरिका में, वलीद इनका अली। नाम है वलीद अली। वलीद अली। वलीद, आपसे मेरा सवाल है कि आप क्यों अपनी अम्मी से उनका फोन लेना चाहते हैं? यही तवज्जो आप जरा अगली जनरेशन पे डालें, जो आपके बच्चे, उनके पोते पोतियां, नवासे नवासियां जो डिजिटल स्क्रीन पे टाइम गुजार रहे हैं, उनको भी, उनसे भी फोन लेके। वैसे तो मेरे ख्याल है सब घर वालों को फोन एक जगह जमा करा के कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल, बिताना एब्सोल्युटली। अगर हम लोग उस तरह कहें तो 1 घंटा एक बहुत थोड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन आप लोग जब फोन छोड़ देते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है टाइम ही नहीं गुजर रहा। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। सबा है मरी से, सर गर्मियां आ गई हैं, मुझे खुद गर्मियां बहुत पसंद है क्योंकि मुझे सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है। सर आपको मीठी लस्सी पसंद है या नमकीन, और पराठे के साथ अचार खाते हैं? जी बिल्कुल, पराठे के साथ अचार खाता हूँ। किसी ज़माने में मुझे गाजर का अचार बहुत पसंद था, लेकिन आजकल मेरा फोकस जो है वो मिर्च के अचार पे है। और आप मरी में रहती हैं तो बिल्कुल मरी में तो आपको, और मरी में रहती है और आपको सर्दियाँ पसंद नहीं है तो फिर तो बिल्कुल गर्मियों में आपकी ईद होती होगी। और तीसरा सवाल क्या था दरमियान वाला? अचार और गर्मियों से पहले बीच में अचार खाते हैं, और इससे पहले नमकीन लस्सी पसंद है कि मीठी? हाय हाय हाय, किसी ज़माने में मीठी लस्सी पसंद थी, लेकिन अब नमकीन। बिल्कुल, आपकी चॉइसेस भी लाइफ में बदलती चेंज होती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी कोई चीज़ कंसिस्टेंट नहीं रहती। Exactly. क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मिनाइल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरहत आरिफ से आपको मिलवाते हैं और इसी बात को, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे लेके चलेंगे जो मिनाइल ने रखा कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी ज़रूरी हैं और उनको हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि वो लाइफ में अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस अक्लमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ खुद लें। रही मेरे साथ, अभी मिलवाते हैं आपको डॉक्टर साहबा से।